अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। अब मैं बना रही हूँ आज आपके लिए स्टिक बारबेक्यू मेरे स्टाइल में। यकीनन आपको पसंद आएगा। ये हमने बोटियाँ ली हैं और तकरीबन 1 केजी ली है और इसके अलावा इसमें हमने पपीता पिसा हुआ डाला है और हरी मिर्चें क्रश करके, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून और ये मसाला है। इसमें हमने साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ ब्राउन लाइट ब्राउन करके हमने इसमें ब्लेंड करके मिक्स किया है। हम इसमें एक लेमन डाल रहे हैं और इसका रस डाल के इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। अब इसको हम तकरीबन तमाम मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे। ये हमने लहसुन अदरक पिसा हुआ डाला है और साथ में इसमें नमक भी शामिल करके और हम इसको रख देंगे 1 से 1.5 घंटे। अगर हम इसे रखेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और जितना देर रखेंगे उतने अच्छा गल जाएगा। ये हम 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डाली है और चीज़ें तो तकरीबन डलती ही रहेंगी एंड तक। इसमें मिक्स कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और जब तफसील से आप देखें तो आपकी समझ में आएगा। ये हमने इसमें ऑयल डाला है और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दें और अब ये हमने स्टिक ली है और इसमें शिमला मिर्च, पहले हमने इसमें स्टिक में बोटी, फिर एक शिमला मिर्च, फिर बोटी, फिर प्याज चौकोर काट के, टमाटर, फिर उसके इस तरह हमने ये लगाया है। अब ये हम इस तरह करके और तमाम बोटियों को हम लगा लेंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें रखते हैं, पैन को हम ग्रीस करेंगे। देखिए मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए अब हम इसमें ये लाइन से रख देंगे ग्रीस करने के बाद और ये वैसे भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं क्योंकि इसमें हम पपीता शामिल कर लेते हैं तो इससे ये बोटियाँ जल्दी गलती हैं। अब इसमें हमने स्टिक में इस तरह लगा के और रख दिया है। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो ऑयल, जैसे आपको पसंद, घी भी लगाते हैं। ऊपर से बुर्ज से हल्का सा घी लगा दीजिए और फिर इसको हम ढक देंगे। ये देखिए अब ये इसकी कंडीशन है। ये तकरीबन बोटी हो गई है। अब इसमें हम कोयला गरम करके रख रहे हैं। ये हमने कोयला गरम करके रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे या घी डाल देंगे और स्टीम पे रख देंगे। अब ये देखें ये तैयार हो गई हैं। आपको वैसे भी लग रहा होगा सामने के सॉफ्ट हो गई हैं, गल गई हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं और बहुत काफ़ी टेस्टी बनती हैं। चटनी के साथ या रायते के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।